हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्ण। आपको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे, आप लोग को मौनी अमावस्या की कथा सुनाएंगे दोस्तों। एक ब्राह्मण था, कांचीपुर में ब्राह्मण था, अपनी पत्नी धनवती के साथ, बेटे और बेटी गुणवती के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के साथ बेटा था, विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बेटी गुणवती अभी कुंवारी थी। इसीलिए देवस्वामी ने अपने बड़े बेटे को गुणवती के लिए सुयोग वर ढूंढने का कार्य सौंपा। इसी बीच में एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि गुणवती के कुंडली में मौजूद दोष के कारण गुणवती का विवाह तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। ऐसे सुनकर देवस्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई और घबराते हुए उसने पंडित जी से कहा कि घोर संकट से बचने का उपाय पूछा। तभी पंडित जी ने कहा, सिंघल द्वीप में सोमा नाम की एक धोरनी रहती है, उस विष्णु जी की परम भक्त है, उसे यहाँ ले आओ और उसकी पूजा से इतनी शक्ति है कि वह गुणवती के विधवा होने के बचा सकती। पंडित जी के कहने पे देवस्वामी के छोटे बेटे और गुणवती स्वयं सोमा को लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके हारे दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे से आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। वह घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवती और उसके भाई के बात को सुन रहे थे। जब गिद्ध ने अपने बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह बच्चे खाना खाने से मना करे और बोले कि पहले इस इंसान को मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चे की जिद मानकर उस गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंघल तक पहुंचा दिया, जहां धोबी सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सिंघल द्वीप पे धोबी सीमा के घर पहुंचा। जब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने के लिए तकीर सोच रहे थे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा के पसंद करने के लिए उसके घर सफाई कर लीप पोत कर करने लगे। जब सीमा ने बहू से इस बारे में पूछा तो उसकी बहू ने उससे झूठ बोला और कहा, घर के सर सफाई बहू स्वयं ही करती है। किंतु सोमा भी अत्यंत चतुर थी और उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सुथरा करते हुए देख लिया। वह दोनों के काम से बहुत खुश हुई और उसने सारी बात जानकर दोनों के साथ उसके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। चलते समय सोमा अपनी बहू से कहा कि मेरे अनुपस्थिति में यदि किसी के देहांत हो जाए तो उसका दाह संस्कार मत करना, बल्कि मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरा पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह कार्यक्रम तय हो गया। कुंडली दोष के अनुसार सत्यवती होते ही गुणवती की पति का देहांत हो गया। सोमा तुरंत अपने सतीत पुण्यों के फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके फलस्वरूप तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोमा आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती पुनः फल देते हुए सोमा का पुत्र जमाई तथा पति की मृत्यु हो गई। उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था। सोमा को पुण्य फूल प्राप्ति सचित करने के लिए अत्यंत अठर पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा करके 108 परिक्रमा की। अंत में उसके परिवार के मृत जान जीवित हो गए और इस प्रकार सोमा को इसी निस्वार्थ भक्ति महाफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर पीपल पेड़ की परिक्रमा करने से मनोकामना फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्य में भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। निष्ठाभाव से एवं भक्ति सेवा का फल मधुर होता है। इस प्रकार यही लक्ष्य है। हमारा प्रार्थना है कि श्री हरि विष्णु भगवान जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी को कल्याण करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मौन वाणी कर्म पवित्र बनाए रखना शुभ माना जाता है। इसी पौराणिक कथा से अनुसार मैंने व्रत रखने का व्यक्ति को अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष और अग्रसर होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। दोस्त, आपको आज से इस वीडियो से क्या सीख मिलता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा मेरी वीडियो।